सपना देखो, और वो सपना पूरा करवा सकती है ये पिन, स्टार रूबी की पिन। कमाल की पिन है। मैं भी तड़प रहा हूं उसके लिए कि आ जाए, आनी चाहिए। अब बहुत दिन हो गए, इंतहा हो गई इंतजार की। हाँ, अब आनी ही चाहिए ये पिन। मजा तभी है जभी तो कोर लीडर बनेंगे सर। यस और नो? चलो आगे चलते हैं फटाफट। चाहते हो आ जाए? अब थोड़ा दिखा देता हूं। अब ये कब आती है सर, कितना बिजनेस करना पड़ता है, ये सब आपके पास होगा। सही है? देखो साहब, और अगर आप ये चाहते हो अब तक जो मैंने चर्चा करी वो सार्थक हो, तो आपको अगले लेवल पर आना ही। मैं नहीं कह रहा मेरे लेवल पे आओ, मैं कह रहा हूं अपने जो बिजनेस चल रहा है करंट बिजनेस, उससे अगले लेवल पे आ जाओ। आप ओपनर हो, अपनी अपलाइन के साथ बैठो, बोलो मुझे ईगल बनाओ, भाई तैयारी करो, काम मैं करूंगा। आप बिगिनर हो, स्टार्टर का लक्ष्य बनाओ, तभी तो बात बनेगी सर। पॉइंट वैल्यू सिस्टम अब इतना जबरदस्त हो चुका है, 392 आज 2024 हो चुका है सर। ये मैंने टोटल बोनस कर दिया है ओपनर का मिनिमम, और करते 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 आप चेक करोगे स्टार तक का तो लगभग 10,120 रुपए का बोनस है। कहां तो कई बार 15,000 16,000 का चेक ही आता था, और अभी इतने का तो बोनस है। अब देखो मैं जो कह रहा था, अगर आप 3 महीने बोनस ना लें, ये तो स्टार तक का दिखा रहा हूं, 3 महीने बोनस ना लें तो आपने अपनी गाड़ी की किस्त खोदी कि नहीं खोदी 3 महीने की? 10,000 में तो बढ़िया से बढ़िया गाड़ी आप अफोर्ड कर सकते हो किस्त। क्यों सर? थोड़ा देखो। और बोनस इसलिए भी है कि हर साल आप स्कूटी दिलवा पाओ, हर साल गाड़ी ले पाओ, अपना लाइफस्टाइल में बदलाव लेके आओ। चलें सर आगे, इसकी कदर करो थोड़ा सा। बोनस ईश्वर दे रहा है, आपके जमाने में है, हमारे जमाने में आता तो अब तक तो जन कहां पहुंच गए होते सर। आपके जमाने में है, कैश करो। चलूं आगे? अब है सफलता के सिद्धांत, कुछ तो फॉलो करने आपको पड़ेंगे। चलो चलता हूं। पहला, लक्ष्य बनाकर काम करो। देखो सर, आप ये सोच रहे हो अपलाइन लक्ष्य बनवाएगी, वो लक्ष्य बनवाएगा। आप खुद का लक्ष्य बनाओ। मुझे इस महीने जाना है। आपको कितनी प्यास लगी है कोई दूसरा कैसे सही तरह बता सकता है? क्यों सर? आपको आपको आपका प्लॉट है, कोई दूसरा आदमी उसका सही रेट बताएगा या आप? वो तो कम ही बताएगा ना सामने वाला तो। गोल बनाओ, और गोल एक ही होता है सर आरसीएम बिजनेस में, अगले स्लैब का गोल। गोल मतलब अगले स्लैब का गोल, और उस पर काम करो। अब आप यहां आए, अगले महीने भी आए, थोड़ा तो परिवर्तन आना चाहिए ना, थोड़ा तो चेंज आना चाहिए। और हर महीने ही अगर आप ऐसे आते रहे तो बिजनेस बड़ा होगा क्या? क्यों जी? नहीं होगा। चलो साहब, अपने घर का सामान आरसीएम का होना चाहिए। एक घर में ही आरसीएम का सामान आना चाहिए। बाहर मुझे नहीं पता, बाहर इससे बढ़िया भी सामान हो सकता है, इससे बुरा भी हो सकता है, इससे सस्ता भी हो सकता है, इससे महंगा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। पर मुझे इस बात का पता है, जब से मैंने प्रसाद की तरह इसके सामान को अपने घर में लाना चालू किया, तब से मेरे घर में समृद्धि आ गई, तब से मेरे सोच विचार आचार व्यवहार सब में परिवर्तन आया। और जो मैं बात कर पा रहा हूं, इसी सामान की वजह से कर पा रहा हूं। मैं तो पहले इसे नमक मिर्च हल्दी धनिया समझता था। कई बार आपने ऐड देखी होगी, मेरे टूथपेस्ट में नमक है, देखी है? मैं कह रहा हूं मेरे टूथपेस्ट में गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, अच्छे संस्कार हैं, अच्छी परवरिश है, सब कुछ है, सब कुछ है। आपको देखना है क्या लेने आए हो भाई। हम वो लोग नहीं है जो झूठे सपने दिखाते हैं, तुम भी करोड़पति और हम भी वो वाला स्कीम सिस्टम नहीं है आरसीएम बिजनेस। यहां तो आप लग जाओ, अपने जिम्मेदारी लो अपनी, और तैयारी करो। जो पर्ची पे लिख देना आज ये एक व्यक्ति को मैं लेके आऊंगा, और अगले महीने उसे लेके आना। अगले 6 महीने प्रयास कर रहे हैं हम, थोड़ा रीबिल्ड पे ध्यान देंगे, हम रिवर्क करेंगे, क्योंकि अभी हमें सच में जरूरत है। हमारे लिए तो हम चाहते हैं 1 तारीख को डामा क्लब की कंडीशन लगाएंगे या 20 लोग रह जाएंगे। पर मैं क्या चाहता हूं सर, मैं ये चाहता हूं आपका भी कुछ भला हो जाए। आप समझो इस बात को,
कंसिस्टेंसी में एक व्यक्ति को लेके आओ। उसके बाद प्लान दिखाओ। आप किसी को प्लान दिखाना नहीं आता? सबको आता है? सबको? बहुत बढ़िया। नहीं आता तो ये वाला आप ये लो, ये 3 चीज है आज यहाँ मिलेंगी। 100 रुपए में तीनों चीज मिल जाएंगी आपको। प्लान दिखाओ, प्रोडक्ट दिखाओ। दिखाना आप ही को है। जब तक आप नहीं दिखाना सीखोगे तब तक किसी दूसरे के कंधे पे आप बंदूक चलाना सीख रहे हो। कोई व्यक्ति जुड़े, उसे अगर 100 रुपए का टूल भी अगर दिलवा दोगे, काम बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा कि नहीं? इसमें पूरे प्रोडक्ट का कंपैरिजन है, बाजार से तुलना है 80 से 100 प्रोडक्टों की। मजा आएगा आपको। लोग डायबिटीज और शुगर वाले मिलते होंगे फील्ड में, मिलते हैं कि नहीं? ये किताब है सर। ये किसकी किताब है? लाइफस्टाइल की, गामा ओरिजिनल। डायबिटीज है, इसमें डाइट चार्ट दिया हुआ है बकायदा, सब कुछ दिया हुआ है। केवल उसकी है, गामा ओरिजिनल की। किसी डॉक्टर को दे के तो आओ, किसी मिलो तो सही किसी व्यक्ति से जो परेशान है। डाइट चार्ट के साथ है इसमें सब कुछ। तो सर हमें कुछ चीजों को समझना ही पड़ेगा। कितने लोग हैं जो न्यूट्रिशन पे काम करना चाहते हैं? तो ये न्यूट्रीचार्ज की किताब है सर। इसमें सारे प्रोडक्टों को डिटेल में दिया गया है। ये टूल, ये हथियार हैं जो आपके काम आएंगे। रॉयल्टी प्राप्त करनी है तो ये बेस्ट किताब है जो कंपनी की ओर से ही आई गई है। पढ़ो। नहीं ये मिल रही तो यहां से ले जाओ। चलूं आगे? सर आपको ये समझना ही पड़ेगा, प्लान खुद का खुद दिखाओ, नहीं तो आप अपलाइन के बिजनेस में हो। नहीं तो आप अपलाइन के बिजनेस में हो। नहीं तो आप अपलाइन के बिजनेस में हो। और जब तक आप अपलाइन के बिजनेस में हो तब तक आप खतरे में हो। मेरी प्लानिंग, मेरा प्लान मैं खुद दिखाऊंगा, खुद बनाऊंगा। अपलाइन एक सहयोग सलाहकार का रोल निभा सकता है। सही है सर? चलें आगे, दिखाइए, निकलिए। चलो आगे फास्ट। सेमिनार और जूम मीटिंग में हमेशा आए और लगातार सीखते रहें। सेमिनार होते हैं सर जगह जगह पे, जूम मीटिंग होती है सर। कई बार जूम मीटिंग तो फ्री है ना, आपके लिए फ्री है, पर एक जूम मीटिंग करने के लिए मेरे को पर डे लगभग 200-250 रुपए का खर्चा आता है। पर डे मैं करूं या ना करूं? आप ये बात समझिए। ये काम क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि बिजनेस एक्सपेंसेस एक अलग कोटा है। ये बिजनेस वो बिजनेस है, अगर मैं इस पौधे को सींचूंगा तो 2024-25 में मैं कुछ बड़ा आदमी बन सकता हूं और बड़ा बेहतर कर सकता हूं। किताब मंगवाते हैं। आपकी अपलाइन इतनी बढ़िया अपलाइन है जो आपके लिए जूम मीटिंग करके दे रही है। आपकी अपलाइन इतनी बढ़िया अपलाइन है जो सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाने के लिए तैयार है। पर किसको आगे आना पड़ेगा सर? खुद की तैयारी देखो। आज जैसे रॉयल्टी स्कूल है, बोला संडे को करना है, बहुत बढ़िया। आपके कितने बड़े? अगर आपके वही लोग आ रहे हैं फिर तो संडे हो या कोई हो, क्यों सर? तो थोड़ा तैयारी करने की जरूरत है। संख्या बढ़ाओ। रोजाना आरसीएम से संबंधित किताबें पढ़ो। कुछ लोग मोटिवेशनल मेरे को भेजते रहते हैं, वो एक मोटिवेशनल कोई टॉक व्हाट्सएप भेज देते हैं कि लक्ष्य के बिना जीत नहीं हो सकती। अब मैं लिखता हूं अपनी परचेजिंग तो कर लो सर। तो भैया आरसीएम से संबंधित किताब, मतलब मैं कभी भी देखो, आप किताब पढ़ो बढ़िया बात है, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे हो आप। ऐसी चीज जो जरूरी है, नेटवर्क मार्केटिंग संबंधी किताबें, कुछ किताबें उनमें ही रहो बस, क्योंकि आप जो पढ़ोगे टीम वो पढ़ेगी। मैं अभी मंगवाता हूं, मैंने अभी किताब मंगवाई है एबीसीडी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इतनी बढ़िया किताब है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। केवल नेटवर्क मार्केटिंग की किताब पढ़ो आप, मजा आएगा आपको। पर्सनैलिटी अपने आप डेवलप हो जाती है सर, अपने आप। किताबों जैसी किताब पढ़ोगे वैसी रंगत। चलो सब निरंतर अपनी सक्रिय अपलाइन के टच में रहो। और कुछ लोग तो बचते हैं, जैसे पिछले महीने मैंने कुछ लोगों की काउंसलिंग की, ग्रुप वाइज जूम पे करी और कुछ को वैसे फिजिकली करी। हम 11 बजे तक तो यह था मीटिंग होगी नहीं, कोहरा इतना था, दूर जाना था, सिंगल रोड। पर जैसे ही बबलू जी ने बोला सर थोड़ा सा मौसम साफ है, बाहर देखो, साफ, हम तुरंत मीटिंग के लिए निकल गए। हम देख रहे थे मीटिंग कैसे हो, और कुछ लोग देखते हैं मीटिंग कैसे ना हो, कैंसिल कैसे हो। तो भाई ये तो हमारे अंदर है ना जी, क्यों सर? तो हमें ही देखना है, तो ढूंढो। उसके बाद मेंटरशिप को फॉलो करो, टच में तो रहो, थोड़ा फॉलो भी करो। जैसे रॉयल्टी स्कूल है, आप चेक करो
या कोई सेमिनार हो रहा है अपलाइन का, या कोई मीटिंग हो रही है, आप उसको कैश तो करो, कुछ तो सीखने को, क्योंकि मुझे वो ही पता है जो मुझे पता है, मुझे वो तो नहीं पता जो मुझे नहीं पता। अगर मैं वो सीखना चाहता हूं जो मुझे नहीं पता, इसके लिए मुझे नई किताबें, नई सेमिनार, नई चीजें पढ़नी पड़ेगी। चलो साहब, उसके बाद कुछ लोगों को ये बंधन लगता है, क्या? रॉयल्टी स्कूल में आना, डायमंड क्लब करना, ये करना, अपलाइन से जेआरसीएम बोलना, रेड रेड टाई और व्हाइट शर्ट पहनना, क्या लगता है ये? लगता है कि नहीं लगता? लगता है कि नहीं लगता? क्यों सर लगता है? नहीं। कुछ लोगों को कितनी बार बोलो जैकेट में ही आएंगे, कुछ लोगों का अरे मेरा दिमाग वो ये बाहर से जैकेट दूसरी पहन रखी है। पर देखो ये दो उदाहरण है, डोर के बगैर पतंग भी ज्यादा देर तक नहीं उड़ सकती। ये दो तरीके का है, ये तो डोरी से बंधी हुई है, ये बिना डोरी के। हाँ हाँ, तो अब बताओ, अगर अपलाइन का कहना, अपलाइन से कुछ वो आपको लग रहा है बंधन है जी, ना जी वो तो मेरे से सबके सामने कहते हैं जी, वो तो ऐसा करते हैं जी, भैया वो शायद उम्मीद है डोरी सी बांध रहे, वरना आवारा छोड़ देंगे और फिर अपने आप गलियों में करता रहियो मैं कोई ना पूछे, कोई पूछने वाला नहीं है। करते हैं ना सर, कोई पूछने वाला है? इसलिए डोरी से बंधे रहो। किससे? हम तुम बंधे हैं एक डोरी से, बस इसमें ज्ञान है। सही है सर? क्यों? आप बंधे रहोगे तो आपकी टीम भी आपके साथ बंधी रहेगी। एक सिस्टम है। क्या है? एक सिस्टम है। चलें सर आगे? ऐसे सुविचार जो भेजा मत करो प्लीज। ऐसे भेजते हैं ना कुछ लोग सुविचार, अभी समझो, अभी आपने केवल बिजनेस संबंधी विचार भेजने हैं, बिजनेस संबंधी, जैसे भेजते नहीं है कुछ लोग, वो भेजते गुड मॉर्निंग। दिमाग में दो तरीके के घोड़े चलते हैं, एक जय एक पराजय। आप जिसको जिताओगे, वही आदमी आज रॉयल्टी स्कूल में नहीं आया, बताओ अब उसे क्या समझाएं? भैया क्या पढ़ना है? केवल नेटवर्क मार्केटिंग संबंधी सीडी सुननी है। किसकी? आप केवल सतीश पंडित जी को सुनिए, बिजनेस चल जाएगा। आउट ऑफ टाउन सुननी है, कहां से नॉलेज है? सतीश पंडित जी की सीडी है ना, किताब है बिजनेस विद वीरीफ की, अपलाइन से पूछिए सर मेरे लिए कौन सी। ओ लोग पता नहीं क्या क्या, और एकदम इतना ज्ञान जो कह रहे थे ना सर, ज्ञान तो सबके पास। कुछ बोल रहा था सर हम तो यहाँ सीखने आए हैं, भैया कितना सिखाएं? 4 साल से अलग तरीके से ठुमके लगा रहे हैं, कभी सुनील सर कभी हम, पर किसी को पसंद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आ नहीं रहा है। क्यों सर? कैसे लगाएं आप बताओ? बबलू सर बताओ, अगली बार से साड़ी पहन का है और आप गाना गाओ, नाच मेरी जान तुझे, जब तो मजा आएगा ना आपको, क्योंकि अभी मेरा नेटवर्क बना नहीं है। जब बन जाएगा उसके बाद मैं बैठूंगा और फिर देखता हूं आप कैसे नाचोगे। यस और नो? तो भैया जब तक नाच रहे, जब तक देख लो। पर ऐसे जो बेचता है ना सुविचार, उसके बजाय आप ऊपर वाली लाइन पढ़ो, अपनी बिजनेस की और टीम की पूरी जिम्मेदारी लीजिए। यस, जिम्मेदारी। अब जिम्मेदारी का मतलब क्या है? अब कुछ लोग तो एकदम होलसोल मालिक नहीं है हम। क्या नहीं है हम? अगर तूने वहां बात कर ली, कहां तो देख वहीं से लियो टाइम। ऐसे नहीं, मतलब एक सिस्टम है, बॉस नहीं है। बॉस तो नहीं है ना हम, क्यों जी? किसी को अच्छे लगेंगे भाई, हम तो केले बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? केले ले लो, केले केले, जिसको अच्छे लगेंगे अपना आप ले लेगा, एक दो चेक भी करेगा, एक दो रॉयल्टी स्कूल में आके चेक भी तो करता है आदमी। क्यों सर? उसे लगेगा ज्ञान की बात अपने आप आ जाएगा। पर आप क्या करो, आप खुद आओ। ऐसे ही बिजनेस में आओ आप, केवल क्या? बिजनेस संबंधी किताब पढ़ो, बिजनेस संबंधी वो भेजते हैं ना मोटिवेशनल टॉक, प्लीज आप नेटवर्क संबंधी भेज के देखो, आरसीएम संबंधी भेज के देखो। जैसे उदाहरण लेता हूं मैं, आरसीएम अन्य कंपनियों से क्यों बेस्ट है? आप 4 कारण अपनी तरफ से भेजो, उसे स्टेटस पे लगाओ, फेसबुक पे डालो, मैं भी देखूं ना कितनी हिम्मत है डालने की। पता है क्यों? लोगों को भी दीवानगी दिख नहीं रही। हम पता है क्या करते थे? डॉक्टर साहब को याद होगा, डॉक्टर साहब हमारी अपलाइन ने यहाँ आरसीएम लिखवा रखा था। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने सैमसंग लिखवा रखा, हमने क्या लिखवा रखा था? और यहां तो छुपा के चलते हैं, आरसीएम दिख ना जाए।
आरसीएम ना ना, मैं थोड़ी, मेरे भाई भाई करते होंगे, मैं थोड़ी कर रहा हूं। हेलो, इसलिए बता, अभी लोगों को पता ही नहीं आप आरसीएम करते हो। आप कहोगे सर कैसे कह रहे हो, अपना डीपी आरसीएम लगा के दिखा दो। और आप तो देखो, आपका तो आरसीएम हाउस लिखा हुआ है, मुझे पता है सर। आप दीवाने हो, आप तो खुलेआम लिख देते हो स्टेटस पे। तो ऐसा पंगा लेके तो देखो, फिर आप खुद ही चैन से नहीं सो पाओगे। क्यों सर, क्यों जी? तो ऐसे ही केवल बिजनेस की बात, बिजनेस की टॉक, चले आगे। चलो साहब, सीखने और बदलने को हमेशा तैयार रहें। देखिए, आप याद रखो, देखो फोन भी अपडेट मांगता है, व्हाट्सएप, सब कुछ हम भी सीखते रहेंगे। क्यों जी? कोई ऐसा थोड़ी है कुछ के भाई किसी को बेइज्जती करना हमारा उद्देश्य है। एक दूसरे से वो है ना, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। जब इतने साल बीत गए, 24-25 और निकल जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे हम? एक गाड़ी उठाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, गाना कौन सा होगा? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यही तो गाना गाएंगे फिर। क्यों सर? मजा तो तभी है ना। क्यों सर? मजा तो तभी है ना। कोई रिश्तेदार का बर्थडे बर्थडे आ गया, फिर जाएंगे, हाँ भाई बर्थडे कब मना रहा है, शाम को मनाए, नहीं भले खुद जाओ, बोले क्या ओ आज मैं फ्री हूं, एक बर्थडे बर्थडे तू मना, केक मैं मंगवा के देता हूं। मजा तभी है। फिर उसे बोलना, उस पर लिख देना गिफ्टेड बाय आरसीएम, मजा आएगा। क्योंकि किसी से हाँ कहलवाने के बहुत तरीके हैं। चले आगे। चलो साहब, अब आता है फरवरी में, लास्ट के 10 मिनट लूंगा, फिर मीटिंग हम वाइंड अप करेंगे या सेलिब्रेशन करेंगे। फरवरी में क्या काम करें जिससे आपका बिजनेस जनवरी से ज्यादा हो जाए। इसलिए तो आए हो आप यहाँ। भाई हर महीने में क्यों इकट्ठे होते हैं आप बताओ? है डिस्को, कुछ कह रहे हैं सर डिस्को देखने। अरे भाई नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम यहाँ, हाँ बिजनेस फिर बढ़ क्यों नहीं रहा है? हम बिजनेस बढ़ाने के लिए इकट्ठे हो रहे, फिर भी बढ़ नहीं रहा है। जंगल है, जंगल में बहेलिया आएगा, है ना, कोई कहानी चल रही है ना। चलो अब ऐसा मत चलाना भाई, मैंने कहानी सुना दी है, वरना मैं वो कहानी सुनाने लग जाऊंगा, जंगल है। अब समझ जाना आदमी क्या कह रहा है। चलो आगे। पहला, 10 फरवरी तक बिजनेस को 40 से 45% तक बिजनेस हमें क्लोज करना ही करना है हर हालत में। और ये मान के करना है कि 10 फरवरी हमारी लास्ट डेट है। फरवरी है ही 10 दिन की। और फिर देखो कैसा लगोगे आप। हेलो, कर सकते हो? क्यों डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब पसीने वसीने तो नहीं आ रहे? पक्का? आज डॉक्टर साहब को मैंने 2-3 बार परेशान किया है। चलो साहब आगे चलता हूं। एक व्यक्ति को कंसिस्टेंसी प्लान में लाना। कंसिस्टेंसी प्लान 1500, 2500 और 5000, एक व्यक्ति को लाना। यहां बैठे हैं लगभग, नवनीत सर कितने लोग हैं यहां आज? 124। मैं 120 लोग मानता हूं, सही है? 120 लोग। यदि हम कुछ लोग नए आए हैं तो मैं 100 लोग मान लेता हूं। 20 लोग हो सकता है पहली बार आए, अगली बार आएंगे ही नहीं, होता है ना ऐसा। और कम कर लूं संख्या? 100 सही है। 100 लोग क्या 10 फरवरी तक ये निर्णय ले सकते हैं कि मैं एक व्यक्ति को कंसिस्टेंसी प्लान में शामिल करूंगा? कौन कौन ले सकता है कि जी मैं एक को तो कर दूंगा? मैं नहीं कह रहा 5000 करवा, मैं कह रहा हूं 1500, 2500, 5000। पक्का? मैं दावे के साथ कह सकता हूं यदि ये काम भी कर लिया, अब पता है करमवीर चौधरी जी बहुत खुश हो रहे हैं, बोले मेरे 10 आदमी आए हैं। क्यों सर? अपने टॉप 5, और टॉप 5 की ट्रेनिंग आरटीपी में होनी है। अब की बात प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी है, वो विषय मैं ले रहा हूं और सुनील सर एक अलग विषय लेने वाले हैं। आपके टॉप 5 अक्टूबर तक तैयार होने थे, और अब क्या चल रहा है? कौन कौन आरटीपी में गया था? किस किस के नहीं हुए? बाकी सबके हो गए? नहीं हुए ना? नहीं हुए? नहीं हुए ना सर? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं सर अब की बार वो तरीका पे डिस्कस करना कैसे होंगे? मैं तो वो उसी प्रैक्टिकल बात करूंगा, देसी बात। तैयार हो? इसलिए अगर किसी ने अपना कंफर्म नहीं करा हो, कर देना, आज भी मौका दूंगा लास्ट। फिर ना मेरे हाथ में ना सुनील सर के हाथ में, फिर हम फाइनल हैंड ओवर कर देंगे। अभी भी किसी का मूड बन रहा हो कि हाँ जी, तो हम प्रयास कर सकते हैं। चले आगे। उसके बाद पिछले महीने जॉइन साथियों के घर होम मीटिंग करना। पिछले महीने लोग जुड़े हैं ना सर हर टीम में, उनके घर होम मीटिंग करके आना है। आप ये निर्णय लीजिए कि उनके घर पे होम मीटिंग करके ही आऊंगा और उनका सही स्टार्टअप करवाऊंगा।
होता है ना सर। अब ये मीटिंग कौन करके आया? रॉयल्टी रिसीवर करके आओ। आज कई सारे रॉयल्टी रिसीवर तो आए नहीं है माया जी की टीम से। मैं रघुराज जी आपसे कहूंगा विशेषतः बातचीत करिए। लोग ट्रेनिंग क्यों छोड़ रहे हैं पता ही नहीं। बहुत सारे लोगों के रह गए अचीवर्स। समझिए इस बात को। होम मीटिंग करना इस बिजनेस का बेस है। मेरे सेमिनार कब होने चालू हुए? खुर्जामी की कुंज गलियों में मैंने मीटिंग करी है। हेलो, आप में से ये कलकत्ता गए होंगे डॉक्टर साहब और ये, पर मुझे वो समय याद है जब मन्नू जी के साथ 250 किलोमीटर बाइक पे पीछे बैठ के मैं होम मीटिंग करके आया हूं। कहां? धनबाद से हम गए थे सर वहां काशीधाम, वहां जहां एक वो थे पीयूसी था जो, वहां बाइक पे ही ले गए थे वो मुझे। दूर है ना खूब, मोटर है, कोई बात नहीं, चलते हैं, क्या दिक्कत है। हिम्मत ऐसे ही बढ़ती है आदमी की। और मैं आपसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, जो भी सीनियर लीडर्स हैं, आप अपनी टीम का हौसला बनना, जिससे आपकी टीम का हौसला बढ़े। एक बड़ा अपलाइन ये बोल देना मैं तेरे साथ हूं, चल मिलकर करेंगे, तो आदमी का हौसला बढ़ जाता है। उसे पता है काम से उसे ही करना है। इतनी बात बोलना भी एक बहुत बड़ी बात है। चलो आगे, चलो आगे चलते हैं। एक व्यक्ति को कंसिस्टेंसी प्लान में लाना, ये हो चुका है ना पॉइंट। चलो, ये विशेष है इसलिए 2 बार आ गया है शायद। खुद बोनस अचीवर बनना व टीम से एक नया तैयार करना। यदि आप बोनस अचीवर है बहुत बढ़िया। तो करमवीर चौधरी साहब, एक होमवर्क मिल गया है, एक व्यक्ति को इस महीने में बोनस अचीवर बनाना है। राकेश जी, रोहतास जी, डॉक्टर साहब, पक्का है? लेडीजों में से कोई तैयार कर सकता है? पहले तो खुद निर्णय लो कि मुझे बोनस लेना है। बन सकते हो? गीता जी कर सकते हो ये हिम्मत? मुझे नहीं पता। अब कहोगे सर कैसे कैसे, कुछ मत करो, अपनी अपलाइन के पीछे पड़ जाओ। दूसरा रट बोलो ही मत, जिसको बोनस नहीं आ रहा अपनी अपलाइन के पीछे पड़ जाओ। मुझे नहीं पता जी, मुझे बोनस चाहिए, मुझे बताओ क्या करना है, बस। फिर वो लग जाएंगे आपके पीछे। अभी क्या है, अच्छा माँ दूध जब भी तो पिलाती है जब बच्चा रोता है, और हम रो कैसे रहे हैं? ना ना, थोड़ी देर रोते हैं उसके बाद चुप। हाँ, अब मैं रो के तो दिखा नहीं सकता, है ना जी। तो आप समझो हम रो कैसे रहे हैं। थोड़ी देर रोए फिर पीछे हटा लिया, वो ऐसा ना, समझ रहे हैं ना सर? हाँ हाँ, वो फिल्म देखी है ना जिसमें वो अजय देवगन और आमिर खान उस पर चलते मरा 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 मरा, ऐसे कर रहे हैं आरसीएम, ऐसे कर रहे हैं आरसीएम। अब ऐसे तो चलेगी नहीं सर। हमें डर नहीं लगा होगा? हमारे माँ बाप नहीं है, हमारा परिवार नहीं है क्या? केवल एक चीज है, एक भूख आज भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि टीम में अचीवर तैयार करने हैं सर, और आपको एक नया तैयार करना है। लग जाओ उसके पीछे। खुद नहीं हो तो पहले खुद बनो, अपने प्लान को फोन मिलाओ कि जी मुझे बोनस अचीवर तैयार करना है, मुझे 2 डेट आपकी चाहिए। लग जाओ। चलें सर आगे। उसके बाद एक स्टेशन पे फोकस करना है। मान लीजिए अब तक उस स्टेशन पे आप, जैसे मान लो उदाहरण लेता हूं मैं एक, मान लो जैसे खुर्जा है, वो तो खुर्जा है ही कॉमन। मान लो पहास हुए, वो तो है ही कॉमन। और एक स्टेशन माया जी है, जैसे मान लो अब जैसे आशा जी शुरू करा है, ये सोहना जाती रहती है। और कोई बताओ, जैसे आप कहां जाते रहते हो सर? एक स्टेशन बताओ, पलवल से बाहर, बल्लभगढ़ से बाहर, एक बता दो। पक्का जा रहे हो? देख लो, कसम। ठीक, उस पर लगातार जाओ, और वहां इतनी जिम्मेदारी से काम करो कि वहां अपलाइन का सेमिनार हो जाए। और अगर आप 90 दिन से जा रहे हो और अपलाइन को नहीं ले जा रहे, तो आपको पाप लगेगा। क्या लगेगा? क्या लगेगा? अब पूछो क्यों लगेगा? पूछो। इसलिए लगेगा, इसलिए लगेगा कि आप जब बार बार जाओगे, आप बार बार जाओगे, तो आप वहां के लिए क्या हो जाओगे? तो आप अपनी अपलाइन का समय जरूर लीजिए। डॉक्टर लखनलाल जी हैं, श्री श्री रामेश्वर दयाल जी हैं, श्री श्री बबलू चौधरी जी हैं, श्री श्री महेश चौधरी जी हैं। लोड है टाइम इनका। हाँ, अब आप समय नहीं ले रहे इनसे, ले जाओ, फ्री कर रखे हैं एकदम। खुद ही लो जी, मैं वहां हूं, मैं वहां हूं, लगा रहा भाई। क्या लगेगा? वो आदमी बैठेगा, मेरे से लिख कर ले लो। वरना आज तक कितने स्टेशन चलाए हैं आपने, मुझे बता दो। चलते क्यों नहीं है? जैसे मैं अपना उदाहरण लेता हूं, प्रैक्टिकल लेता हूं, आपको समझ में आएगा। मैंने आज तक जहां जहां बिजनेस किया, अपनी अपलाइन को हाजिर नाजिर मान के, ईश्वर को राजी
मान के, ईश्वर को गवाह बना के, पार्टनर बना के अपना बिजनेस किया है। खुर्जा हो चाहे कलकत्ता हो चाहे कहीं हो, मेरी सारी अपलाइन जा सकती है, सब अपलाइनों के नंबर वो डायरेक्ट बात कर लेते हैं हर जगह। मैंने अपनी चौधराहट नहीं चलाई कि मैं ही चलाऊंगा मैं ही बनाऊंगा, और ऊपर कोई बात नहीं। जाता रहा तो उससे फायदा क्या हुआ, जाने अनजाने मेरे से कोई गलती बनी तो मेरी अपलाइन ने संभाल ली। हेलो, और उनसे मेरे संबंध, जो टीम मेंबर थे और जो नीचे वाले लोग थे और डेप्थ वाले लोग थे, वो डायरेक्ट फोन करने लगे। तो कोई कई बार कोई मिस्टेक, कोई जाने अनजाने कई बार हो जाती है, देखो परिवार है, तो वो डायरेक्ट के सर ऐसे ऐसे परेशानी है, वो सॉर्ट आउट, छोटी सी फुंसी खत्म हो गई, उसको कैंसर नहीं बनने दिया। पर जब आप अकेले ही लगे रहोगे वो कैंसर बन जाएगा, विस्फोट होगा और आपका बिजनेस। इसलिए श्राप बोल रहा था मैं, इतनी नौबत लाओ कि सेमिनार हो जाए, और सेमिनार 50 लोगों में भी हो जाता है, 40 लोगों में भी हो जाता है। आप याद करो जब माया जी की ज्वाइनिंग हुई, डॉक्टर साहब ने इतनी नौबत ला दी, वहां रामकिशन जी तक पहुंच गए। माया जी ध्यान है, आपने ऐसा कौन सा स्टेशन खड़ा किया है जहां सुनील शर्मा जी का भी सेमिनार करवा लिया हो, भैंसरावली और बल्लभगढ़ छोड़ के, वो वहां तक काम करो। सोना है ना, आप कह रहे हो सोना सोना जुबान पे आ रहा है, इतनी नौबत लाओ। मैं नहीं कह रहा 500 आदमी इकट्ठे करो, वेन्यू बुक करो, कहीं तो करोगे, 50 आदमी होंगे, 40 होंगे, अपलाइन कर लो ना टाइम, और आप फ्री करके रखोगे, वो तो फ्री है। क्लियर है सर? क्योंकि टीम की एक दूसरे से जरूरत पड़ती है, और ये सिद्धांत बेसिक सिद्धांत है। चलू सर आगे? चलू क्या आगे? चलो साहब, अगले महीने रॉयल्टी स्कूल में एक नए व्यक्ति को और शामिल करना है। कर सकते हो सर? अब आप कहोगे सर किसे करें? जिस व्यक्ति को आप कंसिस्टेंसी प्लान में लाओगे, आपने बोला लाओगे, हाँ उसे ले आओ। क्लियर है? अब कंसिस्टेंसी प्लान का मतलब क्या है? 1500, 2500 और एक ट्रेनिंग हम कर सकते हैं 1500, 2500 वालों की जूम पे, जिसे आप जोड़ोगे। अगर हम 3 महीने उसे लगातार ट्रेनिंग दें तो क्या वो 5000 पे नहीं आ जाएगा रघुराज जी? एक होता है जबरदस्ती डाम गलब करवाना। प्रताप जी ने 2 महीने पहले एक बोली थी स्टेज पे आके, भाई देखो ऐसा डाम गलब तो बिल्कुल मत करो जो अगले महीने ना कर पाओ। तो आपके टॉप 5 पता है क्यों तैयार नहीं हो रहे? ये भी एक मेन वजह है, आप खुद तैयार करने में लग रहे हो उन 5 को। मैंने एक लीडर से हाथ जोड़े, पैर भी जोड़े, यार उन 5 को मुझे मिलवा तो सही, तेरे कौन है भाई, जूम पे मिलवा दे। 4 बार बोला, उसने एक बार भी नहीं मिलवाया। और मैं कहता रहता हूं भैया मिलवा, क्यों? थर्ड पार्टी चाहिए, मुझे भी चाहिए आज थर्ड पार्टी, हर किसी को चाहिए थर्ड पार्टी। और हम एक दूसरे की जान हैं, हम एक दूसरे को बिजनेस को बढ़ाने के लिए मिले हैं, वरना अपलाइन देता ही नहीं। भाई डॉक्टर साहब आप अकेले कर लेते तो अपलाइन की क्या जरूरत है, मैं अकेले कर लेता तो अपलाइन की क्या जरूरत है, सब अकेले अकेले कर लेते। फिर नेट में से, नेटवर्क में से नेट हटा दो, वर्क वर्क बचता। क्यों सर? चलो आगे चलता हूं। उसके बाद भीलवाड़ा जो एकेडमी है वो 9-10 मार्च की है, वहां की तैयारी करना। अब देखो फरवरी है, मार्च में तो रिजर्वेशन होगी नहीं, कब करनी पड़ेगी? अभी। एक गुड न्यूज बताऊं क्या? सीट नहीं मिल रही। कुछ एक बार मास्टर जी है क्या? कुछ हो बैठे कर, ये तो कर दी इन्होंने बुक। अच्छा मेरे से पूछ के करी थी क्या? ना अपने आप मालिक है, कर दी बुक। तो भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, यदि आप भीलवाड़ा चलना चाहते हैं तो आपको रिजर्वेशन अति शीघ्रता के साथ करवाना पड़ेगा। सही है सर? अच्छा कौन कौन चल रहा है वैसे? हे भगवान, ये लोग झूठ बहुत बोलते हैं, यदि ये चल रहे हैं तो रिजर्वेशन क्यों नहीं करवा रहे? करवाओ भाई, सीट सच में ही नहीं है, हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। चलो बहुत बढ़िया, चले आगे, ये करवाओ। एकेडमी बहुत बढ़िया है और मौसम भी सही है। सही है सर? अब पिछले जो 6 महीने में आपने लोगों को जोड़ा है आरसीएम, उनको लेके चलो ना। सही है? जितना आप लेट करोगे उतने परेशान रहोगे। निजामुद्दीन से भी सीट खाली है, और डॉक्टर साहब आज हमें करनी पड़ेगी, डॉक्टर साहब जब भी बात बनेगी। बल्लभगढ़ से बिल्कुल खत्म है सीट, निजामुद्दीन से है। हाँ करवा दो फटाफट। सही है? चले सर आगे। उसके बाद आरटीपी के लिए हमारा काम 29 अक्टूबर को प्रोग्राम हुआ था, और वहां के गाने, वहां के तराने बहुत अच्छे लगे थे। लगा था रघुराज जी? अच्छा लगा था? तो क्या टॉप 5 तैयार हुए या कुछ के तो हुए, बाकी के कराने थोड़ी है। मतलब मैं या लगा के बता नहीं रहा, वहां ऐसा तरीका बताया जाएगा
कि अगले 3 महीने में उनके 5 हो ही जाएंगे 100%। यस सर। एक वर्कबुक मिलने वाली है आपको टॉप 5 को लेकर, वो तैयार कर रहा हूं मैं खुद, और उसमें लगे हुए हैं। सुनील सर से भी सलाह ली जा रही है, रामकिशन सर से भी हम जा रहे हैं, तो उनसे भी सलाह लेंगे, क्योंकि टॉप 5 जबरदस्त फॉर्मूला है। यस और नो? तैयार करने हैं ना? करने हैं ना? तो आप आरटीपी मिस मत करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं बस। सही है? अपने 5 के साथ। और मैंने वो जो ग्रुप बनाया हुआ है आरटीपी वाला, उसमें बहुत सारे लोग हैं। अभी तक 2 लोगों के और सर ने कंफर्म किए हैं। 81 के आसपास लोगों का पक्का कंफर्म हुआ है, जिनके नाम टोटल आए हैं सर। और कुछ लोगों ने केवल नाम भेजे हैं, अमाउंट वगैरह अभी कच्चा पक्का है। आज प्लीज कर दीजिए, क्योंकि बाद में फिर हमसे मत कहिएगा, क्योंकि आप हमारी मजबूरी है सर, बस और बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। आप अगर हमारी जगह होते तो आप भी थोड़ा सख्ताई बरतते। यस और नो? और हम तो बहुत मतलब प्रयास करते हैं बहुत कुछ किया जाए। सही है सर? थोड़ा देखना, आज प्रयास करना, कर दो सर। चलो आगे। अपने अपलाइन के साथ अपने टॉप 5 को बैठाना। कौन कौन ये काम करता है? अपने अपलाइन के साथ टॉप 5 को बैठाना। बहुत बढ़िया, एक बार ताली हो जाए जो लोग करते हैं। बहुत बढ़िया। आप खुद भी बैठते हैं? यस। बहुत बढ़िया। आपस में बैठो और हर महीने जो कुछ पॉइंट आप सीख रहे हो ना, उस पर लिखा करो सबक ऑफ द मंथ, यानी सीख ऑफ द मंथ। उन पॉइंटों को लिखो। जब आप बिजनेस बढ़ रहा है तो जरूर लिखो। क्यों? क्योंकि आगे चल के जब आप कभी परेशानी में आओगे तो ये पॉइंट आपको ही काम आएंगे। सही है? और मिलजुल के हम सब चीजों से पार होने वाले हैं। चले सर आगे। और लास्ट पॉइंट है, टारगेट का पूरा करने के लिए 10, 20 और 26 फरवरी को टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। 10 फरवरी तक आपको देखना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस कहां जा रहा है। आप अपने बिजनेस के मालिक हो, कोई बॉस तो यहां है ही नहीं। यस और नो? मिलकर करेंगे। 20 तारीख आएगी तब तक मैं इतना कर लूंगा, और अगर आप इन दोनों टारगेटों को चूक गए तो बिजनेस आपका डाउन रहेगा। और इस महीने लक्ष्य बनाओ कि मैं जनवरी से 20% एक्स्ट्रा बिजनेस करूंगा। कितना सर? 20%। यानी कि अगर आपका बिजनेस यदि 1 लाख का रहा है तो अब कितना होना चाहिए? 1,20,000 का। तो ये तो बात बनेगी। आपका बिजनेस यदि 10,000 का रहा है तो अब कितने का रहना चाहिए? 20 का नहीं, 12,000 का कम से कम। सही है सर? सही है जी। तो